ये क्लास 6 का एग्जाम है, कैसे करेगी तू? अरे दादी अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी अम्मा ने एक पिन दी। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। प्रिंसिपल सर ने कहा है अगर मैंने 6 क्लास का एग्जाम पास कर लिया तो मेरा इस स्कूल में दाखिला हो जाएगा। मैं भी यहाँ एडमिशन टेस्ट देने आया हूँ। वैसे मोरपंख मेरा है, पर तुम इसे रख लो। शायद किशन जी चाहते हैं कि ये तुम्हारे पास रहे। अरे, मतलब आप किशन जी का आशीर्वाद भी साथ है। मैया की भैया, आप देखना, मैं जरूर पास हो जाऊंगी। बेटा, आप बिंदी को कैसे जानते हो? मैया के भैया, कन्या पूजन के लिए मैं इसके ही तो घर गई थी। वो सोने का सिक्का इसके पापा ने दिया था। अच्छा अच्छा, तुम लोग के एग्जाम का टाइम हो रहा है, जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। अच्छा करना बेटा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इस स्कूल में पढूं, और मेरे बेस्ट बडी राज चाचू भी। वो कहते हैं कि मुझे बड़े होकर बिल्कुल अपने पापा जैसे नंबर 1 बनना है। तुम भी अपने पापा के लिए टेस्ट दे रही हो? मैं अपने पापा को नहीं जानती, मैं उनसे कभी मिली नहीं। मैं ये टेस्ट अपनी मैया के लिए दे रही हूँ, और अपने सुपर हीरो मैया भैया के लिए। काजल, पता है ना अलाउड नहीं है। सॉरी मैडम, वो बिंदी आज स्कूल में एग्जाम देने गई है, तो मैंने सोचा अपने हाथों से हलवा बना के माता रानी को चढ़ा दूं। आप सब भी तो यही चाहते हैं ना? हाँ काजल, पर देखो जेल में कुछ नए कैदी भी आए हैं जिन्हें अभी तुम्हारी और बिंदी की कहानी पता नहीं है। बेकार में किसी ने अगर ऊपर शिकायत कर दी तो आगे से ध्यान रखना। एक जेलर और कैदी के बीच इतनी प्यार से बात, मामला क्या है? भैया जी को टाइम टाइम से रिपोर्ट देनी है। कुछ तो उगलवाना पड़ेगा इस हीरोइन से। दीदी, वैसे दीदी आपके घर में कौन कौन है? बताओ, कंचन भैया जी को क्या बताना चाहती थी? बोल। सिर्फ बोलती क्यों नहीं है, मुंह में लट्टू। क्या बताना चाहती थी? बोल। मंदिरा जी, यहाँ क्या कर रही है तू? तेरी ड्यूटी तो यार्ड में है ना? जा रही थी मैडम। चल वहाँ, चल चल। किसी से इसके बारे में बोलने की सोचो भी मत, वरना जब रात को पुलिस की चौकीदारी नहीं होगी ना, तो तू कहीं धक्का करके अपने ही इस मुंह के बल कहीं गिरी पड़ी ना हो, वो भी खून से लथपथ। समझी? अरे सुना नहीं तूने? अरे हाँ मैडम, मैं अपना रुमाल लेने आई थी। अरे कमिंग। बाय बाय दीदी। ना बच्चों, ये एग्जाम सबके लिए होगा, और हाँ, इसमें जो 2 लोग टॉप करेंगे उन्हें मिलेगी स्कॉलरशिप। ये मौका न्यू एडमिशन्स के साथ साथ पुराने स्टूडेंट्स को भी दिया जा रहा है, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। इस जेल परी के मुझसे ज्यादा नंबर आ गए तो सब मुझे लूजर लाडली बुलाएंगे, और फिर ये स्कूल में भी पढ़ने आ जाएगी। नो वे, क्या करूं?
कृष्णा, सॉरी सॉरी बिंदी, रियली सॉरी। अब मेरा बिना फीस वाला एडमिशन कैसे होगा? भैया के भैया को पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। बिंदी रो मत, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। मैं बस 2 मिनट में आया। मैं बस 2 मिनट में आया। जब तक मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा अपनी भांजी की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाऊंगा मैं। तू समझ रहा है मेरी बात? कुछ कर यार। राचाचू, राचाचू, हेलो चाचू। क्या हुआ माही, पेपर अच्छा नहीं गया? एग्जाम तो अच्छा हुआ लेकिन मेरी फ्रेंड के आंसर शीट पे पानी गिर गया। अरे कार में पापा का एक छोटा फैन होता है, वो जल्दी से ला दो प्लीज। पेपर सुखा लेंगे तो शायद वो फेल होने से बच जाए। हाँ माही बेटे, अभी लेके आते हैं। वेरी गुड लाडली, ये जेल पर ये फेल हो जाएगी और अब मेरे स्कूल में नहीं आएगी। स्कूल की बस एक ही क्वीन है, क्वीन लाडली। किशन जी ये क्या हो गया? मैं फेल नहीं हो सकती। बिंदी, अब हम और वेट नहीं कर सकते। पेपर चेकिंग के लिए भी जाना है। पेपर सबमिट करो। मैम 1 मिनट रुको। बिंदी रो मत, राज चाचू आ गए, वो पेपर ठीक कर देंगे। ओ बेटे की, ये तो वही लड़की है जिसे हम दशहरे वाले दिन अगवा करने वाले थे। मतलब ये अनाथ नहीं है, होती तो इतने बड़े स्कूल में क्या करती। बच गया कि उस दिन भाग गए, नहीं तो हमारे टंटे होते। लेकिन कहीं ये हमें पहचान तो नहीं लगी। राज चाचू आओ। नहीं, बच गए, ये हमें पहचान नहीं रही। चाचू आओ ना जल्दी। पेपर तो पूरी तरह से भीग गया है। अब और रोगी ना तो ये पेपर तुम्हारी आंसुओं की बाढ़ से डूब ही जाएगा। डोंट वरी, हम ठीक कर देते हैं। मैडम जी पेपर तो सूख गए, अब तो ले लीजिए। थैंक यू। चले माही। 1 मिनट। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अरे रहने दो, कोई बात नहीं। माही चलो। हेलो स्टूडेंट्स, बैठ जाइए आप लोग। बच्चों, स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं और फर्स्ट रैंक होल्डर है माही दयानंद पाठक। और सेकंड रैंक मिला है 99% मार्क्स के साथ क्वीन लाडली को। मेरी सिवा और होगा भी कौन? बिंदी। आसमां छूने चले बिंदी, जग से है अनजानी।
बिंदी को स्कूल की तरफ से 100% स्कॉलरशिप मिला है और पूरे साल की फीस माफ कर दी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू कैन लीव। Congratulations, बिंदी। थैंक यू। हाँ भैया जी। आते वक्त एक सिरदर्द की गोली लेते आना मेरे लिए। क्यों भैया जी, क्या हो गया? वो क्या है कि हमारे जो सीसीटीवी साले साहब हैं ना, वो दिल्ली आ चुके हैं और वहाँ से यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं उनकी शक्ल देखूं और मेरा खून खौल जाए, सिर फट जाए, तुम जल्दी से माही को लेकर वापस आ जाओ और आते वक्त सिरदर्द की दवाई लेते आना। हाँ भैया जी, समझ रहे हैं हम तुरंत आते हैं। हाँ। भाई मैंने गाड़ी लगा दी है, अब जाओ, माही को अंदर से लेके मैं आता हूँ। आग से मत खेलो जीजा जी, कहीं खुद ही ना जल जाओ। साले साहब आ गए आप। क्या बात है, इतनी तत्परता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या। अरे ठंडा पानी लाओ, साले साहब आए हैं। कभी टीवी में एक्टिंग करने के बारे में सोचा आपने? बेस्ट एक्टर का अवार्ड आप यूं ही ले जाएंगे। आप भी कुछ भी कह रहे हैं, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में बसती है बस। हर कांटे को अपने रास्ते से हटाने के बाद, उनकी जमीन हड़पने के बाद आपने काफी बड़ा और अच्छा एम्पायर खड़ा किया है जीजा जी, 2 नंबर के धंधे से। अब क्या कहें, जो किस्मत में हो लिखा उसे कौन है रोक सकता। हो गया बस। मेरी बहन तुम जैसा इंसान डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन प्यार कर बैठी हमसे। हमारा पर्सनालिटी ऐसा है ना, शादी रचाया, परिवार बनाया, छोटा सा माही दिया। आप गलत समझ रहे हैं। उस गिरेबान में काला चश्मा लगाया है ना, उसका लत पड़ गया आपको। उसको हटा दीजिए लत को। आप सब पूरा दुनिया ना ब्लैक देख रहे हैं। पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ। अरे माही, कैसा है तू? कैसा है तू? कब आए आप? मैं बस सबिया है। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तू कहाँ था? आज स्कूल में टेस्ट था, गेस करो कौन फर्स्ट आया होगा? वेल, टेस्ट में अगर फर्स्ट आने वाले का नाम माही नहीं है तो टेस्ट के रिजल्ट्स में गड़बड़ है। तो बिल्कुल पल्लवी की कार्बन कॉपी है यार। ऐसा ही रहियो, कभी मत बदलियो। मामू, आप हमेशा सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही क्यों आते हो? क्योंकि मामू के लिए माही का बर्थडे बाकी फेस्टिवल से ज्यादा स्पेशल है। आप तो मुझे अपने घर कभी नहीं बुलाते। हम साथ में कितनी सारी मस्ती कर सकते हैं। लूडो और कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। राइट। प्ले स्टेशन भी। राइट। बेटा मेरा बस चले ना तो मैं तुझे अपने घर अभी लेके चला जाऊं, लेकिन इससे शायद तुम्हारे पापा को तकलीफ हो सकती है। क्यों पापा, मैं मामू के घर क्यों नहीं जा सकता? वो बताइए जीजा जी, बच्चा कुछ पूछ रहा है आपसे। कोई सीक्रेट है या डर? डर नहीं है, दर्द है। यहाँ बैठो।
एक बिन माँ के बच्चे को पालना कितना कठिन होता है आप क्या जानेंगे साले साहब। माँ ही हमारी जान है, इसके बगैर हम अधूरे रह जाएंगे, जानते हो ना बेटा। पापा मेरा बच्चा। माही, ये सारे गिफ्ट्स तेरे लिए हैं बेटा। इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए? हाँ ऑफ कोर्स। अरे साले साहब इसकी क्या जरूरत थी, पैसों की इतनी नुमाइश भी ठीक नहीं होती है। जो इंसान खुद पैसों के ढेर पे बैठा हो उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जीजा जी। खानदानी रईस दिखावा नहीं करते। हाँ। दिखावा वो करते हैं जो किसी और की दौलत पे बेशर्मी से ऐश करते हैं। चल भाई गिफ्ट्स खोलते हैं, तेरे लिए एक सरप्राइज है। मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा कहाँ? चलो। हाँ चलो। कहाँ लेके जा रहा है? जाना कहाँ है लेकिन बता तो सही। इस सिर दर्द को जल्द से जल्द रवाना करना होगा। अरे माही कहाँ लेके जा रहा है यार? ये देखो, ये है सरप्राइज। व्हाट? इसमें क्या सरप्राइज है माही? ये तो संदूक है यार। ये माँ का संदूक है, इसमें उनकी सारी चीजें हैं। अभी दिखाता हूँ। ये रहा, ये मेरे बचपन का ब्लैंकेट। हाँ जिसपे तुमने बहुत ज्यादा सूसू किया था। पता है माही, जब तू पैदा हुआ था तो पल्लवी ने रुमाल पे एम्ब्रॉयडरी से तेरा नाम लिखा था। बहुत सुंदर कढ़ाई करती थी तेरी माँ। सच में? मुझे तो नहीं किसी ने बताया। इसमें ही होगा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? माही यहाँ नहीं होगा, किसी सर्वेंट को पता होगा, उनसे पूछ। ओके। ये फोन तो मैंने पल्लवी को राखी पे गिफ्ट किया था। ये इसका चार्जर। चार्जिंग पॉइंट। मतलब दयानंद है पल्लवी का कातिल?